अध्याय 55 ब्रिटिशकालीन आयोग या समितियां। इनाम आयोग 1852 में इनाम जो है इसके अध्यक्ष थे, और इस समय वायसराय या गवर्नर जनरल जो है डलहौजी था। और भूमि संबंधी विवेचना जो है इसका उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लिटन के समय में अकाल निवारण हेतु विचार के लिए किया गया। आयोग हंटर आयोग का गठन जो है 1882 में विलियम हंटर के अध्यक्षता में रिपन के समय में शिक्षा के विकास के लिए किया गया। इसी प्रकार से एचिंसन आयोग 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिंसन के अध्यक्षता में डफरिन के समय में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए गठित किया गया। अफीम आयोग 1893 ईस्वी में लैंसडाउन के समय में अफीम सेवन को रोकने के लिए गठित किया गया। हर्सेल समिति 1893 ईस्वी में हर्सेल की अध्यक्षता में लैंसडाउन के समय में टकसाल संबंधी सुझाव के लिए गठित किया गया। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लायल के अध्यक्षता में एल्गिन के समय में प्रथम दुर्भिक्ष आयोग रिपोर्ट की जो है रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गठित किया गया। दुर्भिक्ष आयोग 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में कर्जन के समय में द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए जो है गठित किया गया। सिंचाई आयोग 1901 में वोल्डिंग स्कॉट के अध्यक्षता में कर्जन के समय में सिंचाई में सुधार के लिए जो है वित्तीय विचार करने के लिए गठित किया गया। विश्वविद्यालय आयोग की जो है का गठन 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए गठित किया गया। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर के अध्यक्षता में कर्जन के समय में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए गठित किया गया। इस लिंकटन आयोग 1912 में इस्लिंगटन के अध्यक्षता में हार्डिंग्स के समय में नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर जो है विचार करने के लिए गठित किया गया। मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन की अध्यक्षता में हार्डिंग्स के समय में जो है सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेल्डर आयोग 1917 में जो है माइकल सेडलर के जो है अध्यक्षता में चैम्सफोर्ड के समय में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए गठित किया गया। भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंच कैप के अध्यक्षता में रीडिंग के जो है समय में शिक्षा संबंधी विचार हेतु गठित किया गया। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली के अध्यक्षता में रीडिंग के जो है समय में लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए जो है गठित किया गया। सैंड हर्स्ट समिति 1925 में एंड्रयू एस्किन की अध्यक्षता में रीडिंग के जो है समय में भारतीय सेना का भारतीयकरण करने पर विचार करने के लिए गठित किया गया। बटलर समिति 1927 में हरकोर्ट बटलर के अध्यक्षता में इरविन के समय में देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए गठित किया गया। साइमन आयोग 1927 में जॉन साइमन के अध्यक्षता में इरविन के समय में 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा के लिए जो है गठित किया गया। लिनलिथगो आयोग 1928 में लिनलिथगो के अध्यक्षता में इरविन के समय में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित किया गया। विटले आयोग 1928 में जे.एच. विटले की अध्यक्षता में इरविन के समय में श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए गठित किया गया। याद रखिएगा कि 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लिंडसे आयोग 1928 में लिंडसे की अध्यक्षता में इरविन के समय में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए जो है गठित किया गया। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हर्टुग के अध्यक्षता में इरविन के समय में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया। सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता में विलिंगटन के समय में बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए गठित किया गया। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में लॉरी हेमंड के जो है अध्यक्षता में विलिंगटन के समय में निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु जो है गठित किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू के समय में जो है आर्थिक योजना के लिए गठित किया गया।